अब तवज्जो से सुने इस बात को। मैंने शायद पिछले जुमा भी अर्ज किया था, मैंने अखबार की एक रिपोर्ट देखी जिसमें यह दावा किया गया है कि लॉकडाउन के इस माहौल में सबसे ज्यादा अगर कोई चीज चली है तो पोर्नोग्राफी वाली वेबसाइट चली है सबसे ज्यादा। और जितना ये एक्टिव हैं वेबसाइट्स जिसमें गंदी फिल्में, नंगी तस्वीरें, मुआज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, ये सबसे ज्यादा एक्टिव हैं लॉकडाउन के टाइम पे। ये अखबार की रिपोर्ट आई और उसमें भी ये दावा किया गया है कि इंडिया में पूरी दुनिया का 95% यूज किया गया है। अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह। क्या तुम्हारे हाथ में मोबाइल इसी काम के लिए दिया गया है? इसी काम के लिए। मैं समझता हूं कि पिछले जमाने में जो लोग तसव्वुर भी नहीं करते थे वो लोग आज मोबाइल में अपने गुनाहों में मसरूफ हैं। मुझे ये बार बार क्यों कहना पड़ता है? मैंने देखा है बच्चों की जिंदगियों को तबाह होते हुए, नौजवानों को बर्बाद होते हुए मैंने देखा है। अच्छे खासे सेहतमंद बच्चे, नौजवान बच्चे चंद दिनों के बाद देखने पे ऐसे हिलाकत तो बर्बादी की तरफ गए हुए हैं। अल्लाह की पनाह। तुम अपना दीन भी बर्बाद कर रहे हो, ईमान भी, और अपनी सेहत भी बर्बाद कर रहे हो। कुछ नौजवान, एक दो नहीं, मेरे पास हजारों ऐसे हैं जो रोते हैं। मैं किसी के राज को इफ्शा नहीं करना चाहता, लेकिन उनका दर्द मैं महसूस करता हूं। क्यों आज उम्र 20 साल, 22 साल, 21 साल की है, वो सिर्फ यही कहते हैं जब टूट जाते हैं, कहा हम बर्बाद हो गए, हमसे कुछ चीजें नहीं छूट पाती। कहा क्या करते हो? तुम्हारे लिए आज इतना आसान नहीं है कि तुम फौरन जाकर के जिना कर लो। कहा जिना से भी बदतरीन चीज हो जाती है। माज़अल्लाह। अज़ीज़ा ने गिरामी, ये ऐसी चीज हमारे साथ आज मौजूद है। मैं समझता हूँ ये एटम बम है जो तुम्हारे तमाम अखलाकियात को तबाह कर देती है चंद ही मिनटों में। उन नौजवानों को भी मैंने देखा जो अल्हम्दुलिल्लाह नमाज के पाबंद रहे और दीनी कामों के मामलात में भी वो सरगर्म है, लेकिन फिर भी अपने आप को इन तमाम चीज़ों से बचा नहीं पा रहे हैं। तो ये कितनी खतरनाक चीज़ तुम्हारे साथ है। अगर तुमने अपने नफ्स को कंट्रोल नहीं किया तो सिर्फ तुम्हारे पास मौजूद ये मोबाइल ही तुम्हें हिलाक करके जहन्नम में ले जाने के लिए काफी है। और एक बात समझ करके चले, कोई तुम्हें इस वक्त यानी ऐसा नहीं है जो डंडे के डर से, अपने मार के खौफ से तुम्हें ये छुड़ा पाएगा। कब तक? कुछ बच्चियां वो हैं जो लड़कियां माँ बाप के डर से मोबाइल छुपाते रहती हैं, इधर से उधर छुपाती रहती हैं। कुछ नौजवान बच्चे, ठीक है तुम पासवर्ड रख लो, फिंगरप्रिंट के जरिए से लॉक कर लो, तमाम चीजें। क्यों? भाई ना देख ले, बाप ना देख ले, माँ ना देख ले। ऐ मेरे अजीज, काश तुम्हारे जहन में इतनी बात होती। हजारों लोग ना देखी मगर मेरा मौला तो देख रहा है। जिसके हुजूर मुझे हाजिर होना है वो तो देख रहा है। मेरे माँ बाप क्या, मेरे भाई बहन क्या, वो खुद अपने हिसाब में रहेंगे क़यामत के दिन। उनको अपना खुद का हिसाब देना होगा। लेकिन मुझे खुद का मेरा जो हिसाब देना है उस वक्त मेरे भाइयों से नहीं पूछा जाएगा कि तुम देख रहे थे कि नहीं देख रहे थे ये जब गुनाह कर रहा था, बल्कि रब तबारक व तआला ने खुद हमारे साथ निगरां फरिश्ते भी मुकर्रर किया है। वो इतने एक्टिव हैं कि कुरान कहता है मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। तुम्हारे मुंह से अभी लफ्ज निकला नहीं रहता कि वो दोनों फरिश्ते तैयार बैठे होते हैं तुम्हारी चीजें लिखने के लिए। किरामन और कातिबीन यअलमून मा तफ़अलून, जो कुछ तुम करते हो वो सब जानते हैं। अजीज़ान गिरामी वक़ार, आज एक और बात मुझे अर्ज करना है। मैंने अज़ाबात को देखा, ख़ास तौर पर मुझे हमारे एक बड़े मुखलिस और करम फरमा उन्होंने तवज्जो दिलाई और कहा कि शायद ये वजह भी हो सकती है। तो मैंने कहा बिल्कुल, पिछली कौमों पर जो अज़ाबात आए थे, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर, शुएब अलैहिस्सलाम की कौम पर, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम पर, हूद अलैहिस्सलाम की कौम पर, कई कौमों पर, मूसा अलैहिस्सलाम की कौम पर जो अज़ाबात आए हैं अल्लाह के, उनमें से एक अज़ाब सबसे अलग आया है। वो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम का अज़ाब। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम पर जो अज़ाब आया, उनका जो सबसे भयानक जुर्म था
वो होमोसेक्सुअलिटी, गेइज्म, यानी मर्द का मर्द से ख्वाहिश पूरी करना, जिसको लिवातत कहा जाता है। तो ये उस वक्त ऐसा गुनाह था कि अल्लाह ने कुरान में खुद फरमाया है कि तुम लोगों ने ऐसे गुनाह की ईजाद की जो तुमसे पहले लोगों ने कभी नहीं किया था। वो औरतों को छोड़कर मर्दों के साथ गलत कार्य करते थे। तो गेइज्म को जो उन लोगों ने ईजाद किया, तो रब तबारक व तआला का कहर इतने जलाल में आया, 3 तरह के अज़ाबात उन्हें दिए गए थे। पहले तो ये है कि उनके ऊपर अल्लाह तबारक व तआला ने नोकीले पत्थरों की बारिश की थी, नोकीले पत्थरों की बारिश की। और उसके अलावा रब तबारक व तआला ने उन पर तूफानी हवाएं चलाई, फिर उनकी ज़मीन को उठाकर पलट दिया गया। फजअलना आलियाहा साफिलहा व अमतरना अलैहिम हिजारतम मिन सिज्जील, अल्लाह ने फरमाया ज़मीन को ऊपर तक ले जाया गया और फिर पलट करके नीचे फेंक दिया गया। तो अल्लाह तबारक व तआला ने जो ये सख्त तरीन अजाब दिया है, वैसा अजाब फिर किसी दूसरी कौम पर नहीं आया। अंदाजा कर रहे हैं आप? जितने नबियों के अजाबात को आप देखेंगे, मैं अपनी स्टडी के मुताबिक बताऊं, सबसे खतरनाक अजाब और अल्लाह का सबसे बड़ा जलाल जो देखने को मिला है वो हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम पर, क्योंकि वो जिस तरह के गुनाह में मुब्तला थे, हालांकि दूसरी कौमें अंबिया को तक कत्ल कर चुकी, बहुत सारे यहूदी अंबिया को कत्ल की, लेकिन सबसे दर्दनाक अजाब ये लूत अलैहिस्सलाम की कौम को आया। अब मैं यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ मेरे अजीजों, वही लूत अलैहिस्सलाम के कौम की खराबी आज पूरी दुनिया उसको लीगल करना चाह रही है, लीगली तौर पर। क्या हमारे इंडिया में भी ये कानून पास नहीं हुआ 377 गालिबन, कि मर्द मर्द से शादी कर सकता है, औरत औरत से शादी कर सकती है। कैसी बेहयाई का ज़माना हम देख रहे हैं आज, और दूसरी कौमें आज इसको प्रमोट कर रही हैं। एक बात याद रखना कि ये दज्जाली तंजीमें, ख़ास तौर पर इल्यूमिनाटी, पूरी दुनिया में शादी का निज़ाम ख़त्म करना चाहती है, ताकि लोगों की पॉपुलेशन को ख़त्म करने के लिए उनके पास यही सारे रास्ते हैं कि लोग शादी न करें, ताकि बच्चों की विलादत ना हो। मर्द मर्द से अपनी ख्वाहिश पूरी करता रहे, औरतों की तरफ ना जाए, तो नस्ल इंसानी वैसी रुक जाएगी। इस सिलसिले में दुनिया ने बहुत सारी इजादें की हैं कि इंसान अपनी ख्वाहिशात को पूरी करने के लिए वो जो अल्लाह ताला ने हलाल तरीका रखा है उसको छोड़ करके इन्होंने सारी चीज़ों को प्रमोट किया है। शादी को तो कहते हैं, ये तो ऐसा दकियानुसीपन है इसके अंदर, ये बहुत ही पुराने ख्यालात हैं इसके अंदर। मेरे अजीज़ों, शादी को इन लोगों ने तबाह और बर्बाद करने के लिए कई चीज़ें, हत्ता के पूरे बाज़ारों में इन्होंने अपने नफ्स की ख्वाहिशात पूरी करने के लिए सेक्स टॉयज बनाए, यानी खिलौने बनाए, ताकि उनसे मर्द खेले और अपने नफ्स की ख्वाहिश पूरी कर ले। बल्कि यूरोपियन कंट्रीज में ऐसे भी कि सिलिकॉन की गुड़ियाँ, डॉल्स बनाए गए, औरतें बनाई गई, जैसी चाहे तुम वैसी औरत ले लो और उसके साथ ज़िंदगी गुजारो। माअज़ल्लाह। ये दुनिया ये चाहती है कि अल्लाह ने जो कवानीन बनाए हलाल तरीके से तुम हट जाओ और अपने नफ्स के इन्हीं तबाहकारियों में तुम खुद तबाह हो जाओ, बर्बाद हो जाओ। आज मैं ख़ास तौर पर इन तमाम चीज़ों से तुम्हें उठाना चाहता हूँ, बेदार करना चाहता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का उससे भी ख़तरनाक अज़ाब आ जाता आज के ज़माने में। मैं समझता हूँ लूत अलैहिस्सलाम की कौम ने जो ईजाद किए उससे 4 कदम आगे बढ़ कर के आज इन लोगों ने ईजादात किए। उस ज़माने में अपने ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए नकली गुड़ियाँ, डॉल्स नहीं बनाए गए होंगे। वो गेइज्म के शुरुआत तो उनके ज़माने में रही, लेकिन इस ज़माने में और 4 कदम आगे बढ़े। मैं समझता हूं अल्लाह का उससे भी हौलनाक अज़ाब आता अगर मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दरमियान ना होते। ये अल्लाह का वादा है, वैसा खतरनाक अज़ाब अब उम्मत मुहम्मदिया पर नहीं दिया जाएगा। लेकिन वैसा अज़ाब ना आए, लेकिन उससे कम अज़ाबात तो आ ही जाएंगे। और मैं समझता हूँ इस ज़माने का सबसे बदतरीन अज़ाब कुछ है
तो वो ये है कि आप नफ्स की ख्वाहिशात में ऐसे मुलविस हो गए कि कुफ्र पर आपकी मौत आ गई। और ये अल्लाह की सबसे बड़ी पकड़ है कि दुनिया में ख़त्म होने के बाद जब तुम आखिरत में जाओगे, अपने कुफ्र की बुनियाद पर जहन्नम में डाले जाओगे। 100 साल, 1000 साल, लाख साल, करोड़ साल, नहीं पता कितने साल, बल्कि हमेशा हमेशा के लिए दोज़ख में रह जाओगे अगर कुफ्र पर मौत हो गई। डरो इस बात से, फत्तकुन नार लती वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा, डरो उस आग से जिसका ईंधन अल्लाह ने इंसानों को और पत्थरों को बनाया है। उइद्दत लिल काफिरीन, जो काफिरों के लिए तैयार की गई है। कुरान में अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों अपने आप को और अपने अहल को, अपने घर वालों को बचाओ उस आग से। वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा, जिसका ईंधन लोग और पत्थर हैं। अलैहा मलाइकतुन ग़िलादुन शिदादुन ला यअसून अल्लाह मा अमरहुम, उस पर अल्लाह के सख्त तरीन फरिश्ते मुकर्रर हैं जो अल्लाह की एक पल के लिए भी नाफरमानी नहीं करते। ऐ मेरे अजीजों, आज की इस माहौल में मैं आपको मैसेज ये देना चाहूँगा, जितना अपने आप की तरबियत कर सकते हो करो। रमज़ानुल मुबारक आ रहा है, मैं समझता हूँ आप बाजार से बच गए हैं, बहुत सारे सिनेमा थिएटर से बच गए हैं, लेकिन मेरे अजीज़ों इस माह मुबारक में एक और रोज़ा रख लो। इस मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल हो सकता है इसको ज़िंदगी से अलग करना अभी बहुत मुश्किल हो गया है, बहुत कठिन हो गया है, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि हम सहरी पर इंटरनेट बंद कर दें तो इफ्तारी तक हमारा इंटरनेट ऑन ना हो? क्या हम ऐसा कर सकते हैं? मैं समझता हूँ अगर कर ले गए, चंद दिनों हाथों में खुजली भी होगी, अगर ज़्यादा इधर उधर हाथ नहीं घूमे, फेसबुक को नहीं इंस्टॉल किए और व्हाट्सएप के मैसेजेस नहीं देखे तो जहन में एक कपकपी सी आती रहे। जाहिर सी बात है उसके एडिक्ट हो चुके हैं आप, नशा हो चुका है आपको। आसान नहीं है, लेकिन ये रिहर्सल का वक्त है, आपको ढालने का एक मौका दिया गया है। देखो अपनी ज़िंदगी से इसको थोड़ा सा दूर करने की कोशिश करो, इस जहर से अपने आप को बचा ले जाओ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बहुत सारे इनामात तुम्हें अता करेगा। मुझे याद है पिछले साल हमारे बच्चों से मैंने ये कहा था, तो मेरी नज़र में ऐसे कई बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह नौजवान जिन्होंने पहले रमज़ान को अपना स्मार्टफोन अंदर रख दिया तो ईद की रात तक उस फ़ोन को उठाया ही नहीं था। छोटा सा मोबाइल लेकर के रहे, फ़ोन आता जाता है, मैसेज देखते हैं। जाहिर सी बात है चंद दिनों बेचैनी में रहे होंगे, लेकिन इतना ज़रूर है कि जिसने ये कर लिया अपने साथ, मैं समझता हूँ दुनिया की वो हर मुश्किल घड़ी में अपने आप को वो ढालने की कोशिश कर सकता है। उसके लिए फिर कोई चीज़ मुश्किल नहीं होगी इंशाअल्लाह। जो अच्छे वक्त में अपने आप को इस तरह से पाबंद कर लेगा तो बुराइयों के और मुसीबतों के वक्त में वो इंशाअल्लाह उन मुसीबतों से आसानी से गुजर जाएगा। आज का मेरा यही मैसेज है सारे लोगों के लिए कि नफ्स अम्मारा सबके साथ है। कुछ चीज़ें कम कर लो अपनी ज़िंदगी में तो आपका कोई नुकसान नहीं होने वाला है। हाँ, ये और बात है कि अगर दुनिया को आज मात दे सकते हो, हरा सकते हो, तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी ईमानी कुव्वत से, और ये ईमानी कुव्वत गुनाहों में मुलविस होकर के कमज़ोर हो जाती है। इसको पाक कर सकते हैं आप। एक हीरा है, हीरे की चमक का कोई इनकार नहीं कर सकता कि कितना चमकीला होता है, लेकिन हीरा जब कीचड़ में गिर जाता है तो क्या उससे उजाला आ सकता है? लेकिन हीरा तो हीरा है, कहीं गया नहीं, कीचड़ में गिरा हुआ है। हीरे की चमक वैसी ही रहेगी, अंदर है, लेकिन हमने उसके ऊपर क्या डाला है? कीचड़ डाला है, जिसकी वजह से उसकी चमक किसी को भी नजर नहीं आती। सिर्फ काम इतना है वो कीचड़ हटाएं, हीरे को धुल दें, तो फिर पूरे लोगों को नजर आएगा कि उसकी चमक कितनी तेज होती है। होता है नहीं? यही मिसाल, ईमान हीरे से ज्यादा कीमती और चमकीला है, आपके पास है, लेकिन गुनाहों का कीचड़ हम उसके ऊपर डाल के रखे हैं, अपने नफ्स की ख्वाहिशात उसके ऊपर डाल करके रखे हुए हैं, जिसकी वजह से उसकी चमक से हमारे आस पड़ोस को भी फायदा नहीं हो रहा है, कोई हमारे अखलाक से सही नहीं हो पा रहा है। ईमान को जब आप फिर से उसके असली हालत पर लाएंगे, इन गुनाहों के मैल और इनके तमाम चीजों से उसे आजाद करेंगे, फिर देखना आप जिस जगह बैठे हो लोग आपके सिर्फ और सिर्फ
चेहरे को देख करके भी अपने गुनाहों से तौबा करेंगे। आपकी महफिल में बैठ करके लोग तौबा करेंगे, आपकी जुबान से निकले हुए अल्फाज से लोग अपने आप को बदल लेंगे। बस इतनी सी जरूरत है कि इस हीरे जैसे ईमान को साफ करने के लिए अल्लाह ने अब ये मौका अता फरमाया है कि आप रमजान भी है और लॉकडाउन भी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको नफ्स अम्मारा की शरारतों से महफूज व मामून फरमाए।